हेलो एवरीवन, मैं शिवा शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द यूनिक एजुकेटर्स पर। आज की इस वीडियो में हम हमारी एलडीसी और सीईटी के लिए जो क्वेश्चन आंसर सीरीज़ चल रही है उसको आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम आपके लिए राजस्थान हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चंस को और शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चौहान राजवंश के संस्थापक शासक हैं। तो आपके ऑप्शंस है पृथ्वीराज तृतीय, सोमेश्वर, अर्णोराज या फिर वासुदेव। तो ये सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट ऑप्शंस चूज करें आप लोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वासुदेव चौहान। तो राजशेखर की प्रबंध कोश नाम की किताब है, उसके हिसाब से जो है वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की थी। ठीक है। और जो बिजौलिया अभिलेख मिलता है हमें 1170 का बिजौलिया अभिलेख, उसके हिसाब से भी चौहान वंश की स्थापना वासुदेव चौहान ने की थी और उसने सांभर झील का निर्माण करवाया था। ठीक है। तो अब हम एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। शाकंभरी अजमेर का चौहान वंश है, इसका संस्थापक हम वासुदेव चौहान को मानते हैं और बिजौलिया शिलालेख के अनुसार उसने सांभर झील का निर्माण कराया था, मैंने आपको बता दिया। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अजमेर का संस्थापक कौन था? तो बताइए। ऑप्शन है आपके वासुदेव, गुवक, अजय राज या फिर अर्णोराज। तो इनमें से अजमेर का संस्थापक कौन है? तो नाम से ही क्लियर है कि अजय राज जो है उसी ने जो है अजमेर की स्थापना की है। कब की है? 1113 में, 1113 ईस्वी में अजय राज ने जो है अजमेर राज्य की स्थापना की है। ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए कि ये अजय राज जो है ना, इन्होंने साम्राज्य निर्माण का काम किया है एक तरीके से चौहान वंश के लिए। एक प्रमुख राजा हैं चौहान वंश के, और इन्होंने क्या किया कि अजमेर नगर को बसाया मालवाओं से सुरक्षित रखने के लिए। अपनी राजधानी को अजमेर नगर बसाया 1113 ईस्वी में। ठीक है। और इसने क्या किया है, एक इंपॉर्टेंट बात है कि इसने अपनी रानी सोमलवती के नाम पर तांबे और चांदी के सिक्के जारी किए हैं, जिन्हें हम अजय प्रिय दम्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अजय प्रिय दम्म के नाम से भी हम इन सिक्कों को जानते हैं, जो उसने अपनी रानी सोमलवती के नाम पर जारी किए थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजमेर के किस चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या की थी? तो ये बताइए कि अपने पिता को मारकर कौन सा ऐसा शासक है अजमेर का जो राजा बना था? तो अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज प्रथम या जगदेव। तो बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा जगदेव। ठीक है। तो इसको देखिए कि अर्णोराज का पुत्र था ये जगदेव। इसने अर्णोराज की हत्या कर दी थी और 1155 में चौहान वंश पर अपना जो चौहान शासन पर है उसमें अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। तो ये जगदेव ऐसा शासक था जिसने 1155 में अपने पिता अर्णोराज की हत्या की थी और फिर उस पर अपना अधिकार जमा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कटिबंधु के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? कटिबंधु। तो कटिबंधु देखिए, ऑप्शंस देखिए, धारावर्ष, विग्रहराज चतुर्थ, कुंभा या सांगा। बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है। तो इसका अब हम एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो भाई विग्रहराज चतुर्थ तो बहुत इंपॉर्टेंट राजा हैं, जैसा कि हम जानते हैं इनका शासनकाल है 1158 से 1163 तक। तो ऐसे शासनकाल से मोस्टली कोई क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन आपको क्रम दे दिए जाएंगे राजाओं के कि अच्छा ये देखिए, ये बताइए कि पहले शासन किसका आया, बाद में किसका आया, आरोही अवरोही क्रम आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको इसलिए थोड़ा आइडिया होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से राजा ने कितने वर्ष तक शासन किया है। तो ये देखिए कि ये जो है 1158 में जो है विग्रहराज चतुर्थ शासक बना था अजमेर का। ठीक है। इसके बाद में इसने क्या किया था, दिल्ली के तोमरों को हराया सबसे पहले तो, और उन्हें अपना सामंत बना लिया था। दिल्ली के तोमरों को हराया था और उन्हें अपना सामंत बना लिया था। ऐसी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? बिजौलिया अभिलेख से मिलती है। ठीक है।
और ये देखिए कि इससे जो उसके समकालीन लोग थे ना, वो कवि बांधव कटिबंधु के नाम से पुकारते थे। इसी ने बीसलपुर का निर्माण करवाया था, बीसलपुर टोंक का निर्माण करवाया था। और इसने एक हरकेली नामक ग्रंथ भी लिखा हुआ है, ठीक है, एक हरकेली नामक ग्रंथ तो इसने खुद लिखा है, और जो किस पर आधारित है, मतलब भारवी की किरातार्जुनीयम पर आधारित एक ग्रंथ है जो विग्रहराज चतुर्थ ने स्वयं लिखा है, ठीक है। और ललित विग्रहराज एक बुक है, सोमदेव एक बुक है जिसे सोमदेव ने लिखा था। ललित विग्रहराज एक बुक है जिसे सोमदेव नामक दरबारी ने लिखा था, ठीक है। तो वो उसी का दरबारी था, विग्रहराज चतुर्थ का दरबारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? तो ये बुक पहले याद रखनी है आपको कि ललित विग्रहराज किसके बारे में है? विग्रहराज चतुर्थ के बारे में है। और किसने लिखी है? सोमदेव ने लिखी है, ठीक है। ये बात तो ध्यान रखनी है। इसके साथ में ये भी ध्यान रखना है कि ये किसके राज्य में था? तो ये था विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में, ओके। तो ये अब देख लिया हमने इसका करेक्ट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विग्रहराज चतुर्थ की साहित्यिक रचना हरकेली है। क्या है हरकेली? तो ये ऑप्शंस देखिए, भजन संग्रह, नाटक, कविता या धार्मिक ग्रंथ। क्या है इनमें से हरकेली? तो हरकेली है इनमें से नाटक, ओके। तो हरकेली इसमें से नाटक है, बता चुकी हूँ आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस चहमान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में बीसलपुर की स्थापना की थी? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं आपसे डिस्कस भी कर चुकी हूँ पहले। तो इसके ऑप्शंस देखिए, उदय सिंह द्वितीय, विग्रहराज चतुर्थ, राणा सांगा, राणा हमीर। तो क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर होगा विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ ने यहाँ पर बीसलपुर टोंक की स्थापना की थी। उसने यहाँ पर एक तालाब भी बनवाया था और एक गोकर्णेश्वर मंदिर भी बनवाया है, ठीक है ना। और इसके अलावा में विग्रहराज चतुर्थ के बारे में हमें जो जानकारी है वो मिलती है बिजौलिया के अभिलेख से, और इसके साथ साथ सोमदेव की पुस्तक ललित विग्रहराज से भी हमें विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है। उसने दिल्ली के राजाओं को हराया था, तोमर शासकों को हरा दिया था और अपना सामंत बना लिया था। यानी कि कितना शक्तिशाली राजा रहा होगा अपने आप में कि दिल्ली के तोमर शासक को हरा लिया था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोपड़ा या तात्कालिक संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो आपके ऑप्शन है ये विग्रहराज चतुर्थ, जिसे बीसल देव भी बोलते हैं क्योंकि इसने बीसलपुर का निर्माण करवाया, पृथ्वीराज फर्स्ट, सोमेश्वर या अर्णोराज। तो बताइए कि 2.5 दिन का झोपड़ा, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था विग्रहराज चतुर्थ ने। अब इसके बारे में ये देखिए कि जो ये 2.5 दिन का झोपड़ा है ना, ये पहले क्या था? ये संस्कृत पाठशाला थी, ठीक है। संस्कृत कंठाभरण नामक एक पाठशाला थी यहाँ पर, उसका निर्माण विग्रहराज ने करवाया था। लेकिन फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर आक्रमण करके उस पाठशाला का विनाश करवा दिया था। उसके बाद में यहाँ पर ये 2.5 दिन का झोपड़ा स्थापित हुआ। और ये देखिए कि इसी के पास में जो है 2 दिन का पीर पंजाब शाह का उर्स लगता है, यानी मेला लगता है, ठीक है। तो पीर पंजाब शाह का उर्स कहाँ पर लगता है? 2.5 दिन के झोपड़े के पास में, ठीक है। तो इसका उत्तर देख लिया हम लोगों ने। तो एक बार ये एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। जो विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में संस्कृत कंठाभरण नामक एक पाठशाला का निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे मस्जिद में परिवर्तित कर दिया था। कब? 1198 ईस्वी में, ओके। तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 2.5 दिन का झोपड़ा मूलतः था, क्या था भाई? अभी बताया है मैंने आपको क्या था, कि मस्जिद, संस्कृत कॉलेज, दरगाह या राजप्रसाद। तो इनमें से करेक्ट आंसर होगा संस्कृत कॉलेज, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1191 और 1192 में तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गौरी से लड़ना पड़ा था? तो बताइए कौन सा था जिसने तराइन के युद्ध में शहाबुद्दीन गौरी से लड़ना पड़ा था? तो ऑप्शंस है आपके, पृथ्वीराज प्रथम, बीसल देव, पृथ्वीराज द्वितीय और पृथ्वीराज तृतीय। बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो होगा पृथ्वीराज तृतीय। तो हम सभी जानते हैं कि तराइन का युद्ध जो है वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के तृतीय के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1191 और 92 में 2 युद्ध हुए हैं तराइन के, जिनमें से पहला युद्ध पृथ्वीराज तृतीय ने जीता था। दूसरे युद्ध में ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को मार दिया था, यानी कि वो युद्ध हम
पृथ्वीराज तृतीय हार गए थे। ठीक है, तो तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज तृतीय हार गए थे, ये ध्यान रखना है। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो पृथ्वीराज तृतीय है इन्हें राय पिथौरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राय पिथौरा कहते हैं। और क्योंकि इन्होंने राय पिथौरा गढ़ का निर्माण करवाया था। कहाँ पर करवाया था? दिल्ली में करवाया था। अब ये देखिए कि तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ है इसमें गौरी को पराजित कर देते हैं, लेकिन द्वितीय युद्ध में गौरी के हाथों पराजित हो जाते हैं। ठीक है, और ये देखिए कि पृथ्वीराज तृतीय की पराजय का कारण कन्नौज के शासक जयचंद्र की पुत्री संयोगिता से प्रेम संबंधों का होना माना जाता है। ऐसा ये किसके आधार पर कहा गया है? ये जो चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो है, चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक के आधार पर कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? बताइए। ऑप्शंस है आपके 4, 3, 2, 1। तो पहले डिस्कस कर चुके हैं हम अभी प्रीवियस क्वेश्चन में कि इसमें उत्तर होगा 2। एक तो 1191 में तराइन का पहला युद्ध जिसमें पृथ्वीराज विजयी रहा था और मोहम्मद गौरी हार गया था। 1192 में जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था उसके अंदर पृथ्वीराज जो है वो हार गया था और गौरी विजयी रहा था। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? नहीं था पूछा है आपसे। ठीक है, तो विद्यापति गौड़, वागीश्वर जनार्दन, विश्वरूप या सारंगधर? बताइए इनमें से कौन जो है वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? तो इसका ऑप्शन होगा सारंगधर। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी विद्वान हैं वो हैं विद्यापति गौड़, विश्वरूप, पृथ्वी भट्ट, आशाधर, जयानक, जनार्दन और चंद्रबरदाई। ये जो प्रमुख हैं जिनके नाम आपको याद होने चाहिए वो ये हैं कि जयानक, ये पृथ्वी भट्ट, चंद्रबरदाई, विद्यापति गौड़, विश्वरूप, आशाधर और जनार्दन। ये जो सारे लोग हैं ये पृथ्वीराज तृतीय के जो हैं क्या कहेंगे हम उन्हें? दरबारी लोग थे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो बताइए महाराणा प्रताप सिंह, राणा सांगा, राणा कुंभा या पृथ्वीराज चौहान? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में यहाँ राजस्थान में आए? तो इसका आंसर होगा पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, इसका आंसर है पृथ्वीराज चौहान। ओके, ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेकर चलती हूँ। तो यहाँ पर देखिए कदम्बवास या केम्बवास किस राजा के समय उसके मुख्यमंत्री थे? तो हर राजा के अपने कुछ मुख्यमंत्री होते हैं। तो ये जो कदम्बवास है ये कौन से राजा का मुख्यमंत्री था? बताइए। मालदेव, कुमारपाल, जयमल या फिर पृथ्वीराज तृतीय? इसका करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है आपको। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पृथ्वीराज तृतीय। तो पृथ्वीराज तृतीय के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि 11 वर्ष की उम्र में ये राजा बन गए थे, शासन संभालने लग गए थे। तो इसके लिए इनके पास में कुछ प्रमुख मंत्री थे जो इन्हें गाइड कर सके शासन व्यवस्था चलाने के लिए। तो उनमें से एक प्रमुख था ये जो कदम्बवास है ये, और इसके अलावा में इनके प्रमुख मंत्री थे भुवनमल, सोढ़। ठीक है, ये अन्य मंत्री थे जो इसके प्रमुख मंत्री थे। तो ये देखिए कि मैं बता चुकी हूँ आपको इनके पिता कौन थे। पृथ्वीराज के सोमेश्वर चौहान, इनकी माता थी कर्पूरी देवी, और ये जो कदम्बवास है ये इनके प्रमुख मंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्पूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी? अभी जस्ट बताया मैंने आपको, पर ऑप्शन है आपके महाराणा प्रताप, राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान, राणा हम्मीर। कर्पूरी देवी जो है वो किस राजपूत शासक की माता थी? तो बताइए। कर्पूरी देवी पृथ्वीराज चौहान की माता थी, ये हम जानते हैं, और सोमेश्वर चौहान जो है वो इनके पिता थे। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। चौहानों की रणथंबोर शाखा का प्रवर्तक था। चौहानों की रणथंबोर शाखा का प्रवर्तक था। ऑप्शंस हैं कीर्तिपाल, हम्मीर, गोविंदराज, हरिराज। बताइए कि चौहानों की रणथंबोर शाखा का प्रवर्तक कौन था? किसने रणथंबोर शाखा बनवाई? तो वो है, इसका करेक्ट आंसर है गोविंदराज। ठीक है, तो गोविंदराज है। अब हम
इसकी एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि पृथ्वीराज तृतीय के हारने के बाद में तराइन के द्वितीय युद्ध में गोविंदराज जो है ना, उसने वहां पर शासन करने की कोशिश की थी, लेकिन जो पृथ्वीराज तृतीय का भाई था हरिराज, उसने गोविंदराज को वहां से हटा दिया था। इसलिए फिर गोविंदराज ने रणथंबोर शाखा का जो है मतलब जिसे हम कहेंगे कि रणथंबोर में चौहान वंश को शुरू किया था। ठीक है, तो अब ये भी ध्यान रखना है कि कब किया गया था, तो 1194 1194 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो रणथंबोर के शासक जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया, रणथंबोर के शासक जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया वो कौन से हैं? तो देखिए ऑप्शंस है आपके, वीर नारायण एवं हम्मीर, प्रहलाद एवं हम्मीर, उदय सिंह एवं हम्मीर, वाघभट्ट एवं हम्मीर। तो बताइए, रणथंबोर के शासक जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वाघभट्ट और हम्मीर। तो ये जो वीर नारायण है ना, इन्होंने भी मतलब सल्तनत शासन के विरुद्ध प्रतिरोध किया था। ठीक है, लेकिन इन्हें फिर क्या किया गया था, दिल्ली बुला के मार दिया गया था। तो ये जो दो हैं वाघभट्ट और हम्मीर, ये रणथंबोर के ऐसे शासक हैं जिन्होंने सल्तनत शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ हम्मीर के बारे में, मैं आपको बताती हूँ। हम्मीर जो है रणथंबोर चौहान वंश का एक प्रमुख राजा है। ऐसा कहा जाता है कि इसने 17 में से 16 युद्ध जीते हैं। ठीक है, हम्मीर एक बड़ा राजा है रणथंबोर चौहान शासन का। और इसके अलावा में ये है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब रणथंबोर पर आक्रमण किया था 1301 में, तब जो है हम्मीर ने साका किया था वहाँ पर। ठीक है, तो रणथंबोर का पहला साका हुआ था, वो राजस्थान का ही पहला साका, एक्चुअली जो रणथंबोर का साका था वो राजस्थान का ही पहला साका हुआ था। तो वो अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध किया गया था, उस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी जीत गया था। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।